हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस प्रकार के फॉरेस्ट एरियाज़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति की, तो किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका कंट्रोलिंग और डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? क्लाइमेट होता है। यानी किसी भी एरिया की, किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को नियंत्रित व निर्धारित करने वाला कारक क्या है? जलवायु है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी नेचुरल बात है, जो नेचुरल वेजिटेशन पाई जाएगी उसका कंट्रोलिंग और डिसाइडिंग फैक्टर क्लाइमेट ही है। और ऑस्ट्रेलिया की जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्प वर्षा और उच्च तापमान अधिक भागों में पाया जाता है, और इसलिए कम वर्षा और लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के कारण ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकांश भाग है वो मरुस्थलीय है, यानी डेजर्टिक है। तो यहाँ पर हमें वनस्पति नहीं मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की अगर टोटल एरिया को हम देखें तो केवल 10% और उससे भी कम भाग पर हमें प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। यानी फॉरेस्ट एरिया टोटल 10% से भी कम है। तो आप देख सकते हैं कितनी ड्रैग मैक्सिमम एरिया जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वनस्पति विहीन है या बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक वन अगर हम देखें तो उनका विस्तार विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट, पूर्वी तट एवं पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद तस्मानिया का जो पार्ट है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहाँ पर भी हमें प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक वनस्पति के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें मुख्य रूप से जो वृक्ष मिलते हैं उनमें मेन है यूकेलिप्टस, कारी, ज़ारा, ब्लूगम, आयरन बार्क, स्ट्रिंगी बार्क, पेपरमिंट, माली और बीच। ये वृक्ष हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट जहाँ जहाँ जैसी प्राकृतिक जो क्लाइमेट है, नेचुरल क्लाइमेट जो वहाँ का है वही डिसाइड करता है वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन का। तो अलग अलग भागों में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहाँ पर वैसी वैसी वनस्पति हमें देखने को मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की इस नेचुरल वेजिटेशन को समझने के लिए हम इस ऑस्ट्रेलिया को प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों में विभक्त करके समझ सकते हैं। देखिए, रफली ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश पाए जाते हैं। अब ये प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश कौन कौन से हैं और इनमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इनको हम जान लेते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश को, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। देखिए, ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और उत्तर पूर्वी प्रदेश में विस्तृत है। यानी नदन और नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का उसमें ये हमें पाया जाता है, देखने को मिलता है। इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन के अंदर उच्च तापमान और पर्याप्त वर्षा होती है, तो जो वनों के विकास के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में मुख्य रूप से पाम, बांस के वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर हार्ड फॉरेस्ट, इनकी जो वुड है वो काफ़ी हार्ड होती है। और मैप में हम देखें तो ये वाला जो बेल्ट है, ये जो नदन बेल्ट, ये पूरा जो बेल्ट है ये, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन वाला बेल्ट है। दूसरा जो वेजिटेशन रीजन है वो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और सवाना। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवानास। देखिए, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवाना जो हैं ये उत्तर में उष्ण वनों की सीमा से क्वींसलैंड के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत हैं। ये घास के जो मैदान हैं ये पशुपालन के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। मैप में हम देखें तो ये वाला एक जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का बेल्ट है, ये वाला। अब जो तीसरा वेजिटेशन रीजन है ऑस्ट्रेलिया में वो है पूर्वी तटीय या उपोष्ण आर्द्र वन, यानी ईस्ट कोस्ट और सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट।
ईस्ट कोस्ट और सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट की हम बात करें तो ये मकर रेखा से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर्वत की पूर्वी ढाल तथा तटीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। इन ईस्ट कोस्ट और सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट में यूकेलिप्टस के पेड़ों की प्रधानता है। यूकेलिप्टस को हम सफ़ेदे का पेड़ भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ज़र्रा और जो कारी का जो वृक्ष है, ज़ारा और कारी का वृक्ष जो है वो भी पाया जाता है। और इन दोनों ही जो वृक्ष हैं उनकी जो लकड़ी है वो बहुत उपयोगी होती है। मैप में हम अगर देखना चाहें इन पूर्वी तटीय व उपोष्ण आर्द्र वनों के विस्तार को, तो ये वाला जो बेल्ट है, ये पूरा एक बेल्ट, यहाँ पर हमें ये पूर्व उपोष्ण आर्द्र वन मिलते हैं। यहाँ पर ये केवल ऑस्ट्रेलिया में इतने ही पार्ट पे इनका विस्तार है। अगला जो वनस्पति प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का वो है शीतोष्ण घास के मैदान या डाउन्स, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स और डाउन्स। देखिए ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से भी पुकारा जाता है। आपसे पूछा जाए डाउन्स क्या हैं तो आप ये कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। अब ये जो डाउन्स के मैदान हैं ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में विस्तृत हैं। यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो 25 से 50 सेंटीमीटर तक रहती है। और इन डाउन्स के मैदानों में जो गर्मियों में जो हैं वो काफ़ी ड्राई रहती हैं। यहाँ पर ये पूरे घरू घास के मैदान है। यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक एक्टिविटी है, पशुपालन की जो क्रिया है वो काफ़ी अच्छी होती है और पशुपालन ही मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर है। ये मैप में हम देखें इन घास के मैदानों को तो ये वाला जो पार्ट है, ये मरे डार्लिंग का जो पार्ट है, ये शीतोष्ण घास के मैदान या कह लीजिए डाउन्स वाला पार्ट है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला। अब नेक्स्ट जो वेजिटेशन रीजन है ऑस्ट्रेलिया में वो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन रीजन, यानी मरुस्थलीय मध्य सागरीय, नॉट मरुस्थलीय, भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश। ये भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग और जो स्पेंसर की खाड़ी है वहाँ पर हमें मिलता है। ये जो पार्ट है दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और स्पेंसर की खाड़ी वाला पार्ट, यहाँ पर हमें भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मियाँ जो हैं वो यहाँ पर ड्राई रहती हैं। विंटर रेनफॉल्स एंड ड्राई समर इन विंटर रेनफॉल एंड ड्राई समर्स जो है वो स्पेशलिटी है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की। और यहाँ पर जो है विशेष रूप से ज़ारा, कारी और टुअर्ट के वृक्ष हमें मिलते हैं। और जो ड्राई टाइम है, जो ड्राई क्लाइमेट है जब मेडिटेरेनियन इन पार्ट्स में, वहाँ पर हमें बुशेस भी मिलती हैं और इन बुशेस को माले बुशेस कहा जाता है। तो माले बुशेस कैरेक्टरिस्टिक है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन की ऑस्ट्रेलिया में, यानी माले की झाड़ियाँ विशेषता है ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय वनस्पति की। मैप में हम इसको देखें तो ये वाला जो बेल्ट है ये दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये और ये जो स्पेंसर की जो खाड़ी वाला भाग है ये पूरा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन वाला पार्ट है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब अगला जो वेजिटेशन रीजन है वो है मरुस्थलीय वनस्पति, डेजर्ट वेजिटेशन। देखिए ये जो डेजर्ट वेजिटेशन का विस्तार है, ये जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में सवाना ग्रासलैंड का विस्तार था उसके दक्षिण में संपूर्ण मध्य एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये विस्तृत है, क्योंकि ये जो भाग है ये पूरा का पूरा यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार हमें देखने को मिलता है। मैप में हम देखें तो ये पूरा पार्ट डेजर्टिक वेजिटेशन का पार्ट है, क्योंकि इस पूरे भाग में क्या है, मरुस्थल का विस्तार है। यहाँ पर ड्राई कंडीशंस के कारण वेजिटेशन बहुत कम मिलता है और वनस्पति के रूप में केवल और केवल हमें यहाँ पर कंटीली झाड़ियों के समूह देखने को मिलते हैं। अब ये जो मरुस्थलीय वनस्पति है इसमें ये जो बेल्ट है ये तो पूरा
अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति वाला बेल्ट है, जहाँ पे कुछ हमें कंटीली झाड़ियाँ और कुछ डेजर्टिक और वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इंटीरियर वाला पार्ट है, ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा ड्राई पार्ट है, जहाँ पर हमें झाड़ियों का विस्तार भी कम मिलता है। तो मैक्सिमम पार्ट हम देखें मैप में तो मरुस्थलीय वनस्पति का ही पार्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि काफ़ी मैक्सिमम एरिया ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट कवर कर रहा है। क्लियर हो गया ये आपको। अब नेक्स्ट वेजिटेशन जो रीजन है, लास्ट वेजिटेशन रीजन हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, वो है तस्मानिया के शीत शीतोष्ण वन। तस्मानिया के शीत शीतोष्ण वन। अब देखिए, ये जो तस्मानिया के शीतोष्ण वनों का पार्ट है, यहाँ पर कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं और इनका विस्तार तस्मानिया और वाले भाग के अंदर अधिक पूर्णतः हमें देखने को मिलता है। और इन शीतोष्ण वनों में बीच, पाइन और यूकेलिप्टस के जो वन हैं हमें काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। मैप में हम देखें तो ये जो पार्ट है, ये शीतोष्ण वनों वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट, एक तो ये बिल्कुल टिप जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया की है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की, और ये जो तस्मानिया वाला रीजन है, यहाँ पर शीतोष्ण वनों का विस्तार है। तो ये पूरी वनस्पति प्रदेश थे ऑस्ट्रेलिया के, आपको क्लियर हो गए होंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वन, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या सवाना मैदान, उसके बाद पूर्वी तटीय या उपोष्ण आर्द्र वन, उसके बाद शीतोष्ण घास के मैदान या डाउन्स, उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति यानी मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, फिर मरुस्थलीय वेजिटेशन जिसमें सेमी एरिड डेजर्ट भी आ गया और एरिड डेजर्ट भी इसमें आ गया, और फिर सातवां तस्मानिया के शीतोष्ण वन। आपको ये वेजिटेशन रीजन समझ में आ गए होंगे, और अब आप इजीली, अगर आपसे आंसर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक वनस्पति का, तो मुझे आशा है कि आप सभी ये आंसर लिख सकते हैं।